के हवाले से भारत और चीन की कशीदगी लगातार बरकरार है और उस कशीदगी के अंदर थोड़ी सी नरमी गुज़श्ता दिनों उस वक्त देखने को मिली थी जब पैंगोंग त्सो TSO के अंदर फौजी इनखला शुरू हुआ था और उसके बाद 10वें दौर की बातचीत भी हुई थी। लेकिन अब वजारत खारजा हुकूमती चीन की तरफ से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया है। ब्रिक्स समिट में चीनी सदर की शिरकत मुतवक्को है, ये बात साफ कर दी गई है चीन की तरफ से। और चीनी ज़राया इब्लाग की बात को अगर सही माना जाए, भारत के साथ मिलकर काम करेंगी। चीन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है कि भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। एक और चीनी सदर भारत का दौरा करके ब्रिक्स समिट में शिरकत भी करेंगे, यह दूसरी बात कही गई है चीन की मीडिया की तरफ से। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से कल वेब बयान जारी कर दिया गया है जिसमें इस बात का खुलासा पेश किया गया कि पिछले 9 महीनों के दौरान भारत और चीन के बीच लगातार कशीदगी बढ़ रही थी। ताहम उसके बावजूद, कशीदा हालात के बावजूद, चीन भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। और हिंद चीन कशीदगी के बीच इस वक्त की बड़ी खबर यह कि चीन की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें यह कहा गया कि ब्रिक्स समिट 2021 की जो होगी जिसकी मेजबानी भारत करेगा, चीन मुकम्मल सपोर्ट उसकी करता है, तायीद करता है। और सदर चीन जो है, सदर चीन के जो सदर है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस मीटिंग का हिस्सा भी बनेंगे। और इस बीच आपको बताते चलें कि चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से जहां पर हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा गया कि मुल्क के साथ, खासतौर से भारत या बाकी पड़ोसी ममालिक के साथ सिक्योरिटी, मुआशी और इसके साथ साथ सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मजीद इस्तेकाम के लिए खित्ते के अंदर काम करने पर राजी हुआ है। यानी अपना जो पहला रुख था, जो सूरत हाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर उसके बाद दोनों के दरमियान कशीदगी काफी ज्यादा पैदा हुई, उसमें थोड़ी सी उस मौकिफ में नरमी आई है चीन के। और उसके बाद ब्रिक्स का इजलास जो होगा उसमें चीनी सदर दोबारा हिंदुस्तान के साथ बात कर सकते हैं, बल्कि हिंदुस्तान का दौरा भी कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं इसकी तरफ इशारा कर दिया वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से। साथ ही तमाम हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात, बेहतर ताउन, बेहतर शराकतदारी चीन चाहता है, वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से एक सवाल के जवाब में हफ्तावार ब्रीफिंग में सामने आया है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज्ज़िया निगार ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता रिटायर भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर जो चीन के बड़े अखबारों की तरफ से भी आई है और आज लोकल मीडिया में भी इस खबर को जो है वो बड़े पैमाने पर लिया गया है कि कशीदगी के बावजूद चीन जो है वो बातचीत के लिए तैयार है और भारत के साथ हर पड़ाव पर आगे बढ़ने का ख्वाह है। इसे किस तरीके से देखा जाए डिफेंस के एंगल से, क्योंकि पिछले दिनों से जो कुछ डेस्केलेशन चल रहा है, जिस तरीके से फौजी अपनी अपनी जगहों पर वापस जा रहे हैं, बैरक्स को ख़त्म किया जा रहा है जो खड़ी की गई थी चीन की तरफ से। अब बड़ा बयान रात देर गए जो चीन के ऑफिशियल मिनिस्ट्री की तरफ से सामने आया, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आया है कि भारत और चीन सभी डिस्प्यूट्स पर बातचीत कर रहे हैं, इसलिए बाइकॉट या कोई दूसरी बात का सवाल ही नहीं है, हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। गौर साहब शुक्रिया। देखिए, कहीं पर भारत चीन रिलेशनशिप में एक रोशनी की किरण तो नजर आ रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच में अभी भी म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट इतना ज्यादा है और चीन की कथनी और करनी में इतना फर्क रहता है कि आप ये सब चीजें मान नहीं सकते हैं जी। मिसाल के तौर पे 10वें राउंड की कोर कमांडर टॉक्स के बाद सबको उम्मीद थी कि गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया का डिसएंगेजमेंट पे उसका ऐलान भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, पैंगोंग त्सो पे तो वहां पे डिसएंगेजमेंट हुई है, बड़ी कामयाब रही है, उसी का जिक्र किया गया, पर लेकिन आगे क्या होगा उसकी सबकी नजर पर रखी हुई थी, पर कुछ नहीं हुआ। वहीं पे आपने देखा किस प्रकार चीन ने एक वीडियो जारी किया, जिस वीडियो के अंदर जो ब्लेम था वो भारत को दिया जा रहा था, भारत को अग्रेसर बताया जा रहा था उस वीडियो के अंदर जी। तो ये जो कथनी और करनी में है चीन की फर्क है, एक तरफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक तरफ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये सारी चीजें इतनी आसानी से आप चीन की नीयत को डिकोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर जैसा कहा जा रहा है होता है तो अच्छी बात है, हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि हम तो चीन के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हर चीज सुलह
बातचीत के साथ जो है वो सुलझाई जानी चाहिए। हम लड़ाई के हक में नहीं है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि अगर हमें आपने मजबूर किया तो हम लड़ेंगे भी। तो ये हमें अपनी तैयारी भी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपनी कमजोरियां जो है उसको और आगे दूर करना चाहिए, और साथ ही साथ मौका जो भी मिलता है चीन के साथ बातचीत करने का और आगे बढ़ाने का रिलेशनशिप, उसको भी हाथ से नहीं जाने देना। यानी दोनों तरफ से हमने काम करने को, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी हमने किसी तरीके की कोई जो है नरमी नहीं बरतनी है, और अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर चीन बात कर रहा है तो वो दरवाजे भी हमें खुले रखने हैं, बातचीत हमने आगे चलानी है किसी भी कीमत पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने जैसे कहा, हम चीन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, अब बहुत बारी चीन ने हमें धोखा दिया है। इसलिए जो हमारी तैयारी है, जो हमने अभी की है और करनी चाहिए थी हमें, उसमें हमें कोई कमी नहीं लानी चाहिए। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि अब चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, और हमने किसी वक्त भी चीन का मूड बदल सकता है, चीन की नीयत बदल सकती है। इसलिए हम बैकफुट पे या हम पीछे ना पकड़े जाएं, ये हमें पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी। ब्रिगेडियर साहब, चूंकि बात भारत और चीन के हालात की हो रही है, लद्दाख का जिक्र भी आपने किया, आपने कहा कि 10वें दौर की बातचीत हुई और जो एक्सपेक्टेड लाइंस थी वो कहीं ना कहीं चीन की तरफ से टो नहीं की गई, और यही वजह है कि ज्यादा भरोसा नहीं किया जाए। ये जो पैंगोंग झील की हवाले से खबर सामने है, वीडियोस सामने आई है, क्या इसके बाद ये जो सेकेंड फेज हमारा था, इसमें आपको कहां पर लग रहा है कि अभी चीन को अड़चन है, कि यहां पर उन्हें लगता है कि चलिए अगर थोड़ी देर ये रुकता भी है यहां हम रुक सकते हैं, क्योंकि वो वाला पोर्शन जो था उनके लिए काफी मुश्किल था? बिल्कुल, देखिए ये जो एरिया है, इन दोनों एरिया के अंदर आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टेक्ट नहीं है, इसलिए हालात बिगड़ने या उनको मैं कहता हूं, जैसे वो कहते हैं कि खराब होने के यहाँ पे अंदेशा कम है जी। पर मुझे नहीं लगता कि चीन को कोई भी तकलीफ होनी चाहिए ये इलाका छोड़ने के लिए, क्योंकि पहले भी वो पीछे रहते थे और अभी आगे आगे उनको खास टेक्निकल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं मिल रही है, खासकर गोगरा और स्प्रिंग एरिया के अंदर। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ दिन बाद इसका अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि अभी दोनों सरकारें एग्जामिन कर रही होंगी। इनिशियल स्टेटमेंट से तो लगता है कि पॉजिटिविटी है। बहुत बहुत शुक्रिया रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब बात करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर हमने आपके सामने रख दी है कि चीन का मौकफ क्या कुछ रात देर गए वहां की दफ्तर खारजा की तरफ से सामने रखा गया है, और साफ उन्होंने किया है कि इत्तेहाद, मुज़ाकरात और स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप के लिए वो भारत के साथ तैयार है काम कर